गर्मी के मौसम में आग लगने के ज़्यादा कारण होते हैं। आज हमारे साथ में फायर एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आग लगने के क्या कारण होते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि शहरों में छोटी छोटी गलियां होती है जहां से एक बाइक भी कभी कभी नहीं निकल पाती है, तो अगर वहां पर आग लग जाए तो उसको किस तरह से हम लोग बुझा सकते हैं। हमारे साथ फायर सेफ्टी जो एक्सपर्ट है वो मौजूद है, कालरा जी। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। सर, अगर देखा गया है कि अगर जैसे शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं जी। वहाँ पर कई बार फैक्ट्री भी होती है, कई बार घर होता है, अगर वहाँ आग लग जाए तो किस कारण से किस तरह से बुझा सकते हैं, और आग किस तरह से लगती है, किस कारणों से लगती है। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा खबर टुडे न्यूज़ वालों का कि आपने मुझे बुलाया कि मैं जनता की सेवा कर सकूँ, कि हाँ जी उनको बता सकूँ कि आग के बारे में और आग कैसे बुझानी है। तो थैंक यू वेरी मच। तो सवाल ये है कि आग सर बहुत प्रकार से ये है कि सॉलिड आग हो गई, लिक्विड आग हो गई और गैस आग हो गई, इलेक्ट्रिक आग हो गई। मतलब कि पेपर, वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, रबड़, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड इलेक्ट्रिक की आग। मतलब इन आगों को बुझाने के लिए मैं ये एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया हूँ। इस फायर एक्सटिंग्विशर से आप किसी भी प्रकार की आग को बुझा सकते हैं, चाहे पेपर की हो, चाहे वुड की हो, प्लास्टिक, क्लॉथ, रबड़, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड इलेक्ट्रिक फायर। इसके अंदर जो है सर ड्राई केमिकल पाउडर है। ये में एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे एबीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर है प्लस नाइट्रोजन का प्रेशर है। आपको जो है इसको चलाने का तरीका बताता हूँ। इसकी जो सील है इसको तोड़ना है। उसके बाद में ये पिन है, इस पिन ने पूरे फायर एक्सटिंग्विशर को रोक रखा है, नहीं चलेगा। और इस सील ने इस पिन को रोक रखा है, नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले जो है सील तोड़नी है, फिर जो है पिन बाहर निकालनी है। पाइप को कॉर्नर से पकड़ना है भाई साहब, बीच में से नहीं पकड़ना, नहीं तो इधर उधर भागेगी। कॉर्नर से पकड़ना है और उसके बाद में इसको दबाना है। ये वॉल दबाएंगे तो इसमें से निकलेगा ड्राई केमिकल पाउडर जो हर तरीके की आग को बुझाता है जी। पेपर, वुड, प्लास्टिक, क्लॉथ, रबड़, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। सर, कई बार देखा गया है कि अगर कहीं आग लग जाती है शहर में, किसी मकान में, किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ तो फायर की गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, लेकिन कहीं जगह शहर में छोटी छोटी संकरी गलियाँ होती हैं, वहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं। जूते बनाने की फैक्ट्री है या बैग बनाने की फैक्ट्री है, इस तरह की जो तमाम तरह की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई होती हैं, कई बार शहरों में देखा गया, वहाँ पर फायर की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ इससे किस तरह की आग बुझा सकते हैं और कितनी आग को ये कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में, हर फैक्ट्री में इसका जो है ज़रूर होना चाहिए। एक पीस तो ज़रूर रखा होना चाहिए, एक सिलेंडर। क्योंकि ये होगा तो ये एक तरीके से फ़र्स्ट एड का काम करता है। जैसे चोट लगने पे घर पे लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट एड सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये बहुत ज़रूरी है, हर तरीके की आग को बुझाता है, तो घर में ज़रूर होना चाहिए सर। तो अभी आप यहाँ पर ये कुछ कबाड़ रखा हुआ है, कुछ कूड़ा है, तो यहाँ पर आग लगा के दिखाएंगे हमारे जो दर्शक है उन्हें बुझा के। बिल्कुल सर, इसे चलाकर मैं दिखाऊंगा, आप आग का प्रयोग करिए सर। तो यहाँ पर हमने पीछे एक छोटे से 2-4 गत्ते लगाए हुए हैं और इनमें आग लगाई है। अब देखते हैं कि जो फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, कालरा जी, अब आप इस आग को हमें कैसे बुझा के दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाइए सर। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 स्टेप्स हैं इसके। पहले ब्रेक द सील, पुल द पिन, पाइप कॉर्नर से पकड़नी है और इस वॉल को दबाना है तो इसमें से पाउडर निकलेगा। ऐसे ही जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सील तोड़ दी है, ठीक है जी। अब इसकी ये पिन बाहर निकली। उसके बाद में पाइप को देखिए मैंने कॉर्नर से पकड़ लिया है और जस्ट शूट करना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। आग यहाँ पर बुझा दी गई है पूरी तरह से। यहाँ पर जो कूड़ा था उसमें आग लगी थी और हमने अपने दर्शकों को यहाँ पर फायर सेफ्टी जो एक्सपर्ट हैं उनको बुला करके दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सफ़ेद धुएं के रूप में यहाँ पर जो गैस के जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से सफ़ेद कुछ पाउडर सा निकला था और पाउडर ने इसे यहाँ से पूरी तरह से बुझा दिया है। यानी अगर आपके घर में किसी शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लग जाए तो आप ये फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट है इसको अपने साथ में रखिए, अपने घर पर रखिए और इससे आप आग पर काबू पा सकते हैं। और बात करते हैं कि सर किस मौसम में आग लगने के कारण ज़्यादा होते हैं।
गर्मी का मौसम सर, गर्मी का मौसम में ये है कि शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होते हैं, हमारे पास कॉल्स भी बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। इस समय ये समझ लीजिए हमारे पीक सीज़न है, हमारा काम धंधे का सीज़न है, बहुत ऑर्डर्स होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर ख़रीदिए सर, कि आपको बढ़िया रहेगा, होना चाहिए घर में। तो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि आग पर काबू पाने के लिए अगर घर में शॉर्ट सर्किट के कारण कोई छोटी सी आग लग जाती है तो उस इक्विपमेंट की वजह से उस आग को बुझाया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट है ये हमारे घर में एक पीस इसका ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि यहाँ पर घर पर शॉर्ट सर्किट के कारण से आग लग जाती है। कई बार जूते में, चप्पल में या फिर रजाई में इस तरह की जो आग पकड़ ली जाती है वो काफ़ी भयानक हो जाती है, कुछ देर बाद रूप धारण कर लेती है। और कई बार देखा गया कि आसपास की जो बिल्डिंग है उनको भी अपने चपेट में ले लेती है। गर्मी के मौसम में आग ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो कोल्स है अमूमन 35 से 40 कोल आने की जो बात कही जाती है अधिकारियों के द्वारा भी, वो 100 से ज़्यादा कोल हो जाते हैं गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में आग ज़्यादा फैलती है। तो ये फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास में होना चाहिए, जिससे आप अपने घर के आसपास में किसी फैक्ट्री में जो फर्स्ट एड बॉक्स बोला जाता है सर इसको, द फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर जो बोला जाता है इसको, ये शुरुआती आग पर काबू पा लेता है। ये अपने फैक्ट्री में, अपने घर में ये ज़रूर रखें। नमस्कार।